जय हिंद दरोगा जी, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तैयारी आप लोग की बेहतर तरीके से चल रही है। हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। हम लोग के पास समय बहुत कम है और समय जब कम होता है तो हम लोग बहुत से डिस्ट्रैक्ट लाइन पे आ जाते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत समस्या हो जाती है। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जितने नजदीक आप पेपर के एग्जाम के पास में हम लोग आ रहे हैं, उतना हम लोग को थोड़ी समस्या होती है, उलझन होने लगती है, एक टेंशन बनने लगता है कि हम लोग कैसे आगे, अब क्या होगा। मतलब डर की, जिसे लग रहा है कि डर बन जाता है दिल में, दिमाग में एक डर जैसा बना रहता है और डर बनती बढ़ती ही जाती है कि हे भगवान अब क्या होगा, कैसे होगा कि हम लोग का ये तो देखो मन में एक यही आएगी, पास होंगे नहीं पास होंगे, नहीं पास होंगे तो कैसे होगा। तो मैं ये उम्मीद आप लोग को दिलाना चाहता हूं, यानी सहारा में बनना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश करिए। कोशिश अगर अपनी जारी है, निरंतर प्रयास जारी है तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई में थोड़ी समय कम कर रहे हैं तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास मात्र समझो 1 महीने बचे हैं। 1 महीने क्या बचे हैं, कहीं अगर मान लो कोई काम पड़ जाता तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि घर का काम जरूर करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो खाओगे क्या? अगर खाने का मतलब ये है नहीं करोगे तो फिर गाली खाओगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा गुस्सा तो हो जाते घर परिवार, लेकिन थोड़ा अपने आप को सहानुभूति से, मतलब कि अपने आप को सहारा दीजिए, स्वयं पे कंट्रोल करिए। और अगर आप इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। मित्र, तो मान के चलिए, हमारी बातों को अच्छे से आप लोग समझिए और प्रैक्टिस तेजी से बढ़ा दीजिए। अगर आप जहां 10 घंटा करते थे तो हो सकता है 12 घंटा भी पढ़ने का कोशिश करिए। लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कम समय होता है, जितना पढ़ पाए उतना बहुत कम होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन आ गया है, तो रिवीजन के दौर पर रिवीजन करते चलिए। और RW पे मॉक टेस्ट पढ़ा है तो RW पे जाकर आप मॉक टेस्ट पूरी लगा लीजिए। मैं आप लोगों को बार बार यही बोलता हूँ, जैसे मैं प्रक्रिया अपनी अपना रहा हूँ। और देखिए, इस समय ठंडी का मौसम है, थोड़ा अपने आप को बचाइएगा। ये नहीं कि सुबह सुबह उठ के हम नहा लें, तो अगर नहीं मन है तो दोपहर में नहाइए, लेकिन अपने आप को थोड़ा ठंडी से बचाइए। अगर एक दिन की तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया, अगर नहीं पढ़ पाए तो बहुत लोग मान लो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये नहीं, देखिए मन साफ होना चाहिए, कोई नहाने से नहीं साफ होता है। ठीक है, वही कहते हैं नहाओगे तो केवल लिबास बदलेगा, नहाओगे तो केवल लिबास बदलेगा, अब जो पसीने से बदल नहाता है वो क्यों इतिहास बदल देता है। ठीक है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल देता है, जो अपने पानी से नहाता है वो लिबास बदल देता है। तो हम लोग को पसीने से नहाइए, लिबास बदल नहीं है कि हम लोग को पानी से नहाए। तो पानी से मतलब नहीं होता है। अपने इस मन को साफ रखिए, साफ रखिए। और अगर 4 लोग गाली दे रहे तो उसका मतलब नहीं कि आप बहुत बुरे हैं। हो सकता है कि उनके मन में आप बुरे हों, बाकी अपना सही है, अपना मन करिए, सब सुनिए, सबका करिए अपने मन का। तो ये अपना सिस्टम है, रखिए अपने आप पे, लेकिन कंट्रोल बनाए रखिए मित्र। और मेरा भी साथ दीजिए और सपोर्ट करते रहिए कि बहुत जल्द हम लोग और हाई क्लासेस पे पहुंच जाएं और मस्त तरीके से हम लोग अपने पढ़ाई जारी रखें। और जो मित्र, अगर ये आपके भाई हैं या आपके बहन हैं, मान लो कि वो क्लास 10th में है या 12th में है, तो उनके लिए 10 तारीख से मैं कुछ क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। केवल बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी, बस उनको रिवीजन करना होगा मस्त तरीके से। मैं गारंटी लेता हूँ कि बढ़िया नंबर आएगा। चलिए, UPSI जो है अपना एक टारगेट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मस्त तरीके से कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम डेली बताते हैं और हम कितने तारीख पे। देखिए, मैं एक बार तो 30 दिन का टारगेट पूरा करके ख़त्म कर दिया हूँ। फिर मैं 90 दिन का टारगेट इसलिए लिया हूँ कि इसी में UPSI का अपना रिवीजन होता रहेगा और UPPU का जो अपने UPP नवंबर में वैकेंसी आने वाली है, नवंबर चल रहा है, उनका भी इसी में सपोर्ट मिलता रहेगा। ताकि जो अभी इंटर पास हुए हैं, फर्स्ट ईयर मुनमल निकल गए, फर्स्ट से उनका ईयर है, BA का या BSc का कर रहे हैं, वो भरेंगे जरूर, जिनका 18 वर्ष पूरा हो गया है। और इसमें अगर एज देखा जाए तो 1 जून से लेते हैं। ठीक है, 1 जून से लेते हैं। तो चलिए अपने आप में हम बात करते हैं। तो आज UPSI में देखिए, UPSI है, UPP है, टारगेट सीरीज 2025-26, यानी आज का टारगेट अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज का टारगेट देखिए क्या है मित्र। आज का टारगेट अपने आप में बहुत अच्छा टारगेट है और इसको कोशिश करिए कि पूरा हो जाए। हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं और कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए, हिंदी में आज हम लोग समास पढ़ेंगे।
समास को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी में, समास पे काम करेंगे। ज़्यादा मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं देता हूँ। और गणित में देखिए CI और SI होता है, लेकिन हम लोग पहले बोल रहे हैं SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब कि ये अगर बोला जाए तो जो लोग CI पढ़ चुके हैं वो CI का रिवीजन कर लेंगे, और अगर जो भी CI नहीं पढ़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि CI से पहले आप लोग SI पर काम करिए, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट पे काम करिए, CI को बाद में पढ़िएगा। मैं लिखा तो CI था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पहले आप लोग SI पे काम करिए, जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। इसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं भाई, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई। तो इस पहले हम लोग साधारण ब्याज पे काम करेंगे, साधारण ब्याज को देखेंगे। और मैं बता दूं कि गणित हम लोग को कहां से पढ़ने हैं, मैं गणित के लिए बता देता हूं बहुत अच्छे से। या तो RWA पर पढ़ लीजिए, ठीक है। RWA मतलब रोजगार वित्त अंकित, इसमें किससे पढ़ेंगे हम लोग? राहुल सर से पढ़ लीजिए। राहुल सर बढ़िया से पढ़ाते हैं, ठीक है, राहुल सर पढ़ाते हैं। और आप लोग अगर इसी देखिए हम KGS पे बताएं, अगर KGS जैसे खान सर का प्लेटफॉर्म जो होता है, खान सर का प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ से आप लोग अमित सर बढ़िया से पढ़ाते हैं, अमित सर, तो अमित सर से पढ़ लीजिए, ठीक है। योगेंद्र सर योगेंद्र सर तो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और गौरव सर पढ़ाते हैं, गौरव सर से पढ़ लीजिए। या तो आप लोग जो आदित्य रंजन सर को आप लोग जानते ही हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ लीजिए, आदित्य सर से मैथ बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट इंस्पेक्टर थे। या तो आप लोग अभिनव सर से पढ़िए, जहां से आप लोग को मजा आए आप लोग मैथ का क्लास कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि रीजनिंग कहां से पढ़ें, रीजनिंग बहुत अच्छा है। और रीजनिंग अभी तक मुझे जहां से अच्छा लगा, मैं 2 क्लास ही रीजनिंग का देखा हूं, 2 ही लोग का, बहुत अच्छे से समझाते हैं रीजनिंग। एक तो RW पे चले जाते हैं तो संदीप सर आ जाते हैं, संदीप सर से पढ़ लीजिए, समझे। या तो KGS में चले जाइए, खान सर के सर वहां के, तो खान सर में पढ़ाते हैं योगेंद्र सर, योगेंद्र सर बढ़िया पढ़ा देते हैं, तो योगेंद्र सर से आप लोग पढ़ लीजिए। रीजनिंग का मैंने काम बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग GK GS में। तो GK GS में हम लोग को जनसंख्या दिवस पढ़ना है, जनसंख्या प्लस दिवस। तो जनसंख्या में काम करना है और दिवस पे काम करना है। और इसी में अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स पे बात आ जाती है, तो करंट अफेयर्स की बात मैं कर लूं। अगर इसको पहले बात कर लेता हूं जनसंख्या पे, तो ये देखना है कि जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत साक्षरता है, इस पे देखना है। मान लीजिए कि भारत का, पाकिस्तान का, या इंडिया, जो भी मतलब अमेरिका का देना। और दिवस मतलब होता है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या विस्फोट दिवस क्या होता है, मानवता दिवस क्या होता है, मतलब जितने भी दिवस होते हैं आल दिवस पे आ जाता है। आल दिवस हमारा जो होता है, तो आल दिवस को भी देख लीजिए कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लिया जाता है। अब करंट अफेयर्स में बात करूं तो करंट अफेयर्स की बात मैं ये इसलिए करता हूं, करंट अफेयर्स अगर हम लोग को पढ़ने के लिए मैं बताऊं करंट अफेयर्स हम लोग कहां से पढ़ें, तो ये उत्कर्ष क्लासेस है, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस पे आप लोग जाइए, और 6:30 पे क्लास डेली स्टार्ट हो जाए, ये डेली क्लास चलती है, इसमें कोई रोक का क्लास नहीं है, ये डेली क्लास चलती है। और इसमें कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। तो कुमार गौरव सर बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, मैं पढ़ता हूं उनका, ठीक है। अब मैं बता दूं, इसमें कोई समस्या नहीं। अब हिंदी की बात कर लूं तो हिंदी पे मैं बता दूं कि RW पे ही चले जाइए। तो हिंदी के लिए RW पे मैं बात करूं, पहले तो नवीन सर पढ़ाते थे, अब नवीन सर नहीं पढ़ाते हैं हिंदी। अब देखो, लेकिन आप लोग इनकी प्लेलिस्ट पढ़ी है, जाके आप लोग देख लीजिए। अब पढ़ाते हैं ममतेज सर, ममतेज सर पढ़ाते हैं, तो ममतेज सर से पढ़ लीजिए। या तो हिंदी मैं बता दूं KGS से अगर पढ़ना है, तो KGS से मैं बता दूं कहां से पढ़ना। KGS जैसे पढ़ाते हैं हमारे वो जितेंद्र सोनी सर पढ़ाते हैं, जितेंद्र सोनी सर बहुत बढ़िया से क्लास लेते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं मस्त तरीके से। मैं जहां जहां से पढ़ता हूं मैं आप लोग को बता दिया।
और अच्छा कंटेंट मिलता है, समझ में बढ़िया आता है, तो मैं यहीं से पढ़ता हूँ, इतना क्लासेस में देखता हूँ। तो ये आप लोग का ओवरव्यू हो गया है यूपीपी और यूपीएसआई के लिए। रिवीजन करने के लिए मैं बता दूं कि आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट चल रहा है। आप लोग RWA पर मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। कम से कम मॉक टेस्ट में ये पता लगेगा कि कहाँ पे कितने चैप्टर स्टेट। और मैं आपको कोई बता दूं, आप लोग कभी ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट को हम ज्यादा समय दें, क्योंकि सब वही है कि जब समय आ जाता है ना वो नजदीक, तो हम लोग अब बिल्कुल अंधे हो जाते हैं कि हम लोग को क्या मिल जाए, क्या पढ़ लें। मैं बता दूं, जो नया चीज है उस पर थोड़ा समय कम दीजिए, जो पुराना चीज है जो पढ़ चुके हैं, मतलब कि आप लोग पढ़ चुके हैं, उस पर समय ज्यादा दीजिए, उसको बिल्कुल अपना बना लीजिए। जो समय आप दूसरों को देंगे वही समय आप इसको दीजिए, जिसको ज्यादा समय देंगे वो आपका हो जाएगा। किसी ने कहा था कि जितना जिसको समय दोगे उतना वो आपका होता चला जाएगा। तो इसको समय दीजिए, प्यार करिए इससे। इसे वाला प्यार मत करिए बाबू सोना टोना खाना खाया कि नहीं खाया, वो वाला प्यार नहीं करना है कि बाबू ने खाना खाया, बाबू ने अभी पानी पिया, बाबू ने मेरा खेलने गया, बाबू ने फोन चलाया, बाबू ने मैसेज नहीं किया। ये वाला प्यार नहीं करना है। इसमें प्यार करना है बिल्कुल अंदर वाला, कलेजा वाला। जैसे कहते हैं कलेजा निकाल के रख देंगे तो हम, ये हमारे मित्र बैठे हैं, ये मतलब अपन कलेजा वो दूसरे को दे देते हैं, बाबू सोना वाला इनका पेपर है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि वो वाला प्यार मत करिए कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने शॉपिंग किया, नहीं वाला नहीं। अपना आराम से इधर वाला प्यार करिए। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी कोई समस्या होगी जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए मैं गाड़ी को बता देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। प्लीज फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में। तब तक के लिए नमस्कार।